और विशाल बैरिस्टर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी प्रधानमंत्री के रैलियों की बात। और तीसरे और बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी समेत एनडीए में शामिल दलों के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर भी हैं। पहले 2 चरणों के मतदान के बाद बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। गुवाहाटी में उन्होंने कहा कि विपक्ष की हताशा और निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया है। इसके अलावा उन्होंने पूर्वी बर्धमान में ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि यहाँ की जनता टीएमसी से त्रस्त है और इसलिए हमें यहाँ बड़ा जनाधार मिल रहा है। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। ये दीदी और उनका भतीजा अभिषेक दोनों भाजपा से डरे हुए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वालों में से नहीं है। ममता दीदी, जितना संतरास करना हो वो कर लो, आपका और भतीजे का विदाई अब सुनिश्चित है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक में प्रचार का मोर्चा संभाला। तमिलनाडु में भी हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है, सीट भी आ रही है। कर्नाटक में हम पूरी की पूरी तरीके से रिटेन कर रहे हैं। इस बार हम आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में भी हम आगे बढ़ेंगे। उड़ीसा में हम बहुत आगे बढ़ने वाले। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली। उन्होंने खंडवा और खरगोन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के साथ साथ अब पूरे देश में खत्म होने की राह पर है। मुझे लगता है कि भारत की जनता ने अब ठान लिया है, जो महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए। अब हमारे देश की जनता कांग्रेस को समाप्त कर देने पर पूरी तरह से आमादा है, मेरा ऐसा पक्का विश्वास। नामांकन का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में नॉर्थ मुंबई लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने भी नामांकन दाखिल किया। वहीं उनके साथ कोटा से भाजपा के उम्मीदवार ओम बिरला मौजूद रहे। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि जनता ने मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। उत्तर मुंबई तक में कोई कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं। मेरे को तो सुनने में आ रहा है शायद शिवसेना के लिए सीट छोड़ देंगे। इसके अलावा नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने भी हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में पर्चा दाखिल किया। वहीं हुगली से पार्टी की प्रत्याशी लॉकेट चैटर्जी ने भी नामांकन पत्र भरा। बहरहाल नामांकन के साथ ही सभी दलों ने प्रचार में तेजी ला दी है। ऐसे में 4 जून को यह देखना दिलचस्प होगा कि किसके सर पर जीत का सेहरा सजता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।